बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस बॉटनी का जो आज का हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो हमारे पास आता है ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। कई यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब करें ग्रोथ बैक्टीरिया के अंदर या एक्सप्लेन करें विद डायग्राम के साथ ग्रोथ इन बैक्टीरिया। तो हम आज के अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे इस लेक्चर में या मेरे प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करने के अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी से रिलेटेड बीएस के किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई नोट्स चाहिए या आपको प्रैक्टिकल के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर है वो है ग्रोथ इन बैक्टीरिया के बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कैसे होती है। तो बहुत ज़्यादा केसेस में क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है रेफर टू चेंज इन टोटल पॉपुलेशन, उनकी टोटल पॉपुलेशन के में चेंज के अलावा रेदर देन इंक्रीज इन साइज और मैस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका साइज इंक्रीज कर रहा होता है, उसका मैस इंक्रीज कर रहा होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो रैपिडली ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होते हैं। इस वजह से इनको फूड जो है वो रैपिडली ये लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से और डिफ्यूज़ कर लेते हैं उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन और ग्रोथ जो है ये अफेक्ट करती है इनकी ग्रोथ को। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन हो सेल डिवीजन, तो अगर आइडियल कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन हो तो सेल डिवाइड करता है, टेक प्लेस करता है ओवर 20 मिनट्स के अंदर। द नंबर ऑफ सेल्स डबल एट ईच डिवीजन, और हर डिवीजन के दौरान इनका सेल का जो नंबर है वो डबल हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं जनरेशन टाइम। फॉलोइंग जो है इनकी डिफरेंट फेजेस आती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर। जो फर्स्ट आती है वो हमारे पास है लैग फेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एग्जिबिट अ इनिशियल पीरियड विद इंक्रीज अपेयर व्हेन देयर अपेयर टू बी नो ग्रोथ इज कॉल्ड लैग फेज। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एग्जिबिट करती है, ये इनिशियल पीरियड होता है जब कोई भी ग्रोथ जो है वो अपेयर नहीं होती, तो हम उस कंडीशन को, उस फेज को कहते हैं लैग फेज। ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया अडॉप्ट देमसेल्फ टू न्यू इन्वायरमेंट। इसमें बैक्टीरिया खुद को न्यू इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लॉग फेज। लॉग फेज जो है ये फॉलो करती है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, तो इसको हम कहते हैं लॉग फेज। इस फेज के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है रैपिडली। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी फेज। नेम से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि आफ्टर लैग पीरियड ग्रोथ, जब लैग पीरियड गुजर जाता है, सेम टू स्लो डाउन, तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। इज मच ग्रेटर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज के लिए जब वो compete कर रहे होते हैं तो उनमें स्लो डाउन आ जाता है उनके रेट में। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल स्टॉप, तो जो न्यू सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है वो स्टॉप हो जाती है। द नंबर ऑफ लिविंग सेल रिमेन कांस्टेंट, दिस इज स्टेशनरी फेज। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ रही है डेथ फेज। तो लास्टली क्या होता है, हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है लिविंग बैक्टीरिया की वो एकदम से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। दिस फेज इज ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसमें हमारे पास जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है उनकी कॉलोनीज के अंदर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट 4 फेजेस थी, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। अब हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है ग्रोथ ऑफ कर्व बैक्टीरिया की, कि किस तरह हमने कर्व के जरिए उसे शो किया है। ये हमारे पास नंबर ऑफ सेल है। नंबर ऑफ सेल में ये हमारे पास क्या है, लैग फेज है। ये ऐसी फेज थी जिसमें हमारे पास अभी कोई ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही थी। फिर हमारे पास लॉग फेज आई जिसमें एक्सपोनेंशियल फेज आई, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ी, बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो किया। फिर एकदम से हमारे पास स्टेशनरी फेज आ गई, यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो एकदम से स्लो डाउन हो गई क्योंकि उनमें रिसोर्सेज का कंपटीशन आ गया था। और फिर अचानक से बैक्टीरिया जो है वो डेथ करना स्टार्ट हो गई, यानी उनकी डिक्लाइन फेज आ गई। ये हमारे पास टाइम है, इधर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड ये आपको नज़र आ रहा है कि टाइम जो है वो ऐसे पहले लैग फेज थी, कोई उनमें ग्रोथ नहीं थी, फिर एकदम से ग्रोथ हुई, फिर स्टेशनरी फेज आ गई, फिर उनकी वो डेथ फेज आ गई। तो बहुत ईजी सी डायग्राम है, बहुत ईजी से स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रोथ इन बैक्टीरिया। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।